हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको कराऊंगा क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज करने का तरीका एक ही होता है कि आप लेक्चर्स लो, अच्छे से लेक्चर्स लिए हुए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, तो एमसीक्यूज करना कोई मुश्किल नहीं होता। कुछ दो चार एमसीक्यूज होते हैं जो बड़े ही मुश्किल किस्म के होते हैं, लेकिन अमूमन एमसीक्यूज इसी तरह के होते हैं जो चैप्टर के बीच में से ही आ रहे होते हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। और जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे लेक्चर्स के दौरान, अगर उससे रिलेटेड कोई बात आएगी तो मैं जरूर आपको रिवाइज कराऊंगा वो, और अगर कोई नई बात आएगी तो वो भी साथ साथ समझाता जाऊंगा। पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है, विच अदर एटम इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अलोंग विद द कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कहता है कि आप बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि अमूमन प्रेजेंट होता है। तो जी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो उसमें कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली ऐसे होते हैं इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, और कुछ अलग केसेस में नाइट्रोजन हेलोजन और नाइट्रोजन और हेलोजन भी होते हैं, और ऑक्सीजन भी होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम पर जो है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑलमोस्ट, ठीक है, तकरीबन अमूमन ऐसा ही होता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो। तो हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर समझते हुए यहाँ पर निशान लगा देंगे। पहले का आंसर हो गया फिर हाइड्रोजन सी। विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट याद करो, हमने पढ़ा था कहाँ पर, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वहां पर हमने कहा था कि जो जिंक है और HCl ये आपस में रिएक्ट होंगे तो फिर ये क्या बनाएंगे, दो एटम्स। याद करो, दो एटम्स बनाएंगे हाइड्रोजन के। जो ही वही दोनों हाइड्रोजन में से ना एक हम ऐड कर देंगे CH3 के अंदर, एक हम ऐड कर देंगे Cl के अंदर। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा था उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। अब वो कहता है कि बताओ, जिस तरह यहाँ पर जिंक इस्तेमाल हो रहा था ना मेटल, वो पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर हम इन ऑप्शंस में से और कौन सा मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड करने के लिए। तो यार एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म का आंसर है। मैंने काफी सर्च किया और काफी जो है ना सोचा है इसके बारे में कि क्या बेहतर ऑप्शन हो सकती है। यहाँ बुक में तो इस पे कुछ डिस्कशन नहीं हुई हुई, लेकिन मैंने बहुत जगह से ना ढूंढा है, सर्च किया है, अपना नॉलेज इस्तेमाल किया है। तो मुझे काफी हद तक जो मैग्नीशियम है ना, इसका आंसर करेक्ट लगा है। MG आंसर मुझे ठीक लगा है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा कि अगर यहाँ पर कोई गलती है तो मुझसे जरूर डिस्कस किएगा। लेकिन मेरे मुताबिक यहाँ पर मैग्नीशियम आंसर ही बन रहा है। आगे चलते हैं। इफ नेफ्था, नेफ्था याद आ गया ना, क्या था नेफ्था, हाँ जी याद आ गया होगा अगर लेक्चर लिए हैं तो। इफ नेफ्था अंडरगोज द कंबशन रिएक्शन, नेफ्था की अगर हम बर्निंग करें जलाएं, याद करना इस बात को। हमने नेफ्था पढ़ा था कहां पर, क्रैकिंग में। नेफ्था हमने पढ़ा था क्रैकिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम बात करें नेफ्था की कंबशन के बारे में। तो कंबशन कहते हैं बर्निंग को, और क्रैकिंग कहते हैं तोड़ने को। तो यहाँ पर क्रैकिंग का जिक्र नहीं आ रहा, कंबशन का आ रहा है। तो बस ध्यान से बात सुनना। अगर नेफ्था की हम कंबशन करें, बर्न करें, तो फिर हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें से, तो क्या निकलेगा। तो जी एक ही बात आप ज़हन में रखो, नेफ्था जो था ना, वो था हाइयर हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि आप ये कह लो कि वो हाइड्रोकार्बन ही थे। और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैं आपको जनरल रूल पढ़ा के आ चुका हूँ कि जब भी उनकी हम बर्निंग करेंगे, जब भी उनको जलाएंगे, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगी। कभी भी हाइड्रोकार्बन की आप कंबशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको जलाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है, और नेफ्था भी हाइड्रोकार्बन है। सबूत देख लो यहाँ पर इसका। यहाँ पर और देखो, कंबशन, कंबशन हम मिथेन हाइड्रोकार्बन, इथेन हाइड्रोकार्बन, इनकी बर्निंग कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। इसी तरह नेफ्था भी जो है ना, वो हायर हाइड्रोकार्बन होता है। होता तो हाइड्रोकार्बन ही है ना। तो फिर जब उसको जलाएंगे तो फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो तीसरे का आंसर हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। अब ये वही अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जिंक और HCl वाला रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखो फिर से उसका ही हमारे पास एक MCQ आ गया। वो क्या कहता है, व्हाई डज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिंक और HCl रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं। आजो भाई, ये देखो, जिंक और HCl रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम क्यों कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पता ही है आपको, कि रिडक्शन करवा रहे हैं ये, यानी कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवा रहे हैं और वही हाइड्रोजन आगे हम ऐड कराएंगे अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो अल्काइल हैलाइड के अंदर काम क्या होता है इसका, अल्काइल हैलाइड देख रहे हो आप, ये CH3Cl की फॉर्म में है। इसमें CH3 और ये बॉन्ड जो है वो अल्काइल है, और Cl जो है ना वो हैलाइड है। इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और हाइड्रोजन बनेगा कहाँ से, जिंक और HCl से बनेगा। तो जिंक और HCl जो है ना वो हाइड्रोजन बना रहे हैं, और हाइड्रोजन के क्या बना रहे हैं, एटम्स बना रहे हैं। अगर H2 इस तरह लिखा होता ना, H2, तो ये होता मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। लेकिन ये 2H लिखा हुआ है, मैं पढ़ाते भी समझाया था कि 2H और H2 में फर्क क्या होता है। तो ये 2H है, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, इट मींस ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये अलग अलग एटम्स की फॉर्म में बने हुए हैं। जब अलग अलग एटम की फॉर्म में ये अवेलेबल हैं, इट मींस कि ये फौरन रिएक्ट करेंगे, एक किसी और के पास जाएगा जैसे कि इसके पास, और एक किसी और के पास चला जाएगा।
तो ये 2H और H2 में फर्क होता है। तो अब याद करना कि यहाँ पर हमने 2H एटम्स बनाए हैं, किसने बनाए हैं? जिंक और HCl ने जब रिएक्ट किया है। तो वही अब हम आंसर लगाएंगे इसका। कहाँ गया यार, ये रहा। Why does a mixture of zinc and hydrochloric acid act as a reducing agent? तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, बिकॉज अटोमिक हाइड्रोजन बनाता है जब HCl और जिंक आपस में एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, तो फिर क्या बनाता है? हाइड्रोजन के एटम्स, यानी कि 2H बनाता है। ये मॉलिक्यूल वाली बात भी अगर हम यहाँ पर करें ना, तो यहाँ पर H2 आएगा। तो अगर H2 बनता होता ना, फिर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऑप्शन लगाते। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में थोड़ा सा बस यही कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो बी बनती है। पांचवा, विच अल्केन्स विल इन्वॉल्व द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज बर्न विद ऑक्सीजन? कौन सा अल्केन ऐसा है कि बहुत ज्यादा हीट को रिलीज करेगा जब उसकी बर्निंग करेंगे, यानी कि कंबशन रिएक्शन करेंगे? आ गया कंबशन दोबारा से। तो देखो, इथेन, इथेन होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3, प्रोपेन हो गया, यानी कि 3 कार्बन वाला। ये अल्केन्स का जब लेक्चर पढ़ाया था ना, वहां पर डिस्कस किया था मैंने कि हम प्रॉप कहां से निकाल रहे हैं, एन कहां से निकाल रहे हैं, एथ कहां से निकाल रहे हैं, एन कहां से निकाल रहे हैं, बट कहां से निकाल रहे हैं, ए कहां से निकाल रहे हैं। रूट सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर सी है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्या होता है? यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, जगह बस देख लो, ये मैंने स्ट्रेट चेन लिखी है, बिल्कुल ये स्ट्रेट चेन है। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारे पास एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होगा? CH3 और CH हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। अच्छा, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन में फर्क ये है कि ये एक होता है स्ट्रेट चेन, आइसो एन ब्यूटेन होता है स्ट्रेट चेन, और आइसोब्यूटेन होता है ब्रांच चेन। यही अल्केन्स वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, ये बात भी मैंने। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पर, हम जो बर्निंग में ज्यादा हीट जो रिलीज करेगा ना, वो करेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो इथेन और प्रोपेन तो मुकाबले से वैसे ही आउट हो गए हैं, क्योंकि इथेन के अंदर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और आइसोब्यूटेन के अंदर भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। तो एन और आइसो के दरमियान में मुकाबला है। अब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन तो बराबर है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट चेन होता है ना, वो ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबको रेस करता हुआ आराम से एन ब्यूटेन इसका आंसर लगा दूंगा। ठीक है, जो स्ट्रेट चेन होता है तो वो ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करेगा। पहला क्राइटेरिया तो हमने देख लिया था, कार्बन हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, तो मुकाबला पड़ा था इन दोनों में। फाइनल मैच पड़ गया था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के अंदर। अब वो फाइनल मैच में से भी जिसने जीतना था ना, तो वो एन ब्यूटेन जीत गया, क्योंकि एन ब्यूटेन के पास थी स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बनती है करेक्ट इसकी, पांचवें की। विच रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अल्केन्स? अल्केन्स कौन सा रिएक्शन नहीं देते? इसका जवाब आप देखते ही बता दो, मैं भी यहाँ पर दिखाता भी हूँ आपको अल्केन्स के कौन कौन से रिएक्शन किए हैं हमने। हेलोजिनेशन भी किया हमने, कंबशन भी किया है, ठीक है, और क्या किया, और क्या किया है, क्या किया है, क्रैकिंग किया है, ठीक है। कौन सा नहीं किया ऑप्शंस के मुताबिक? क्रैकिंग भी हो गया, कंबशन भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, एडिशन नहीं हुआ। तो एडिशन रिएक्शन जो है ना, वो अल्केन्स नहीं देते। अल्केन्स एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि अल्केन्स पहले से ही, अगर आप ये देखो ना, अगर आप इथेन लिखो अल्केन का मेंबर CH3 तो इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कहाँ ऐड करेंगे? तो ये CH4 तो नहीं बन सकता है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। एडिशन रिएक्शन हमेशा उसमें होता है जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड अवेलेबल हो। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा कहां पर होगा? जहां पर डबल बॉन्ड अवेलेबल हो, ताकि हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन दोनों में ऐड करें और इस बॉन्ड की छुट्टी करा दें यहाँ से। तो एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो अल्केन्स के पास होता ही सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं करते। बाकी क्रैकिंग भी हमने देख ली थी कि हम उसको तोड़ते हैं, कंबशन हम बर्न कर सकते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन कि हम उसमें हाइड्रोजन रिमूव करके और हेलोजन की जगह बना दें उसमें। ठीक है, वो सब आपने रिएक्शन पढ़ ली है पीछे अभी। तो ऑप्शन नंबर सी बेस्ट ऑप्शन है इसकी। हम आगे चलें, विच हाइड्रोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? कोल माइंस जो होती है ना, जहां पर कोयला निकालते हैं जहां से, जिन कानों में से, तो वहां पर कौन सी किससे हम एक्सप्लोजन करवाते हैं ताकि वो काने टूट जाएं और आराम से उसके अंदर से हम कोयला निकाल लें? तो आप देखो, वहां पर ना माइंस के अंदर ना मिथेन पहले से ही अवेलेबल होती है। तो बस हल्की से हमने स्पार्क देना है उसको फायर का, तो फौरन आग लग जाएगी उसमें। ठीक है, मिथेन गैस वही है जो हमारे चूल्हों में आती है। फर्ज करो किसी जगह पे गैस लीक हो रही है, तो वहां पर अगर आप आग जला दोगे तो आग ही लग जाएगी। अमूमन हम खबरें सुनते हैं कि घरों में आग लगी है,
अल्लाह माफ करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन खबरें तो आती है ना इस तरह की। तो वो यही होता है कि ना मिथेन गैस होती है हमारे चूल्हों में, तो वो लीक हो जाती है, जिसकी बिना पर हल्की सी भी स्पार्क देते हैं ना हम फायर की, तो आग लग जाती है वहां पर। तो मिथेन वहां कोल माइंस में पहले से अवेलेबल होती है, तो हल्की सी स्पार्क दी तो वहां पर ही आग लग गई। आगे एमसीक्यू नंबर 8वां, विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2 Br is treated with जिंक HCl। लो जी, ये तो वही आ गया रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि जिंक और HCl की मौजूदगी में हमने CH3CH2Br को ट्रीट करवाया, रिएक्ट करवाया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। याद करो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या किया था हमने, जिंक और HCl ने मिलकर बनाया था दो हाइड्रोजन, जिंक और HCl ने मिलकर बनाए थे, कितना गंदा लिखा गया, दो हाइड्रोजन। ये फिर गंदा लिखा गया है, लेकिन आप समझ लो बस बात को, टू हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक और HCl रिएक्ट हुए थे तो उन्होंने क्या बनाया था, टू हाइड्रोजन। और फिर हमने दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन सी इसको दिया था, किसको, हमारे पास जो अल्काइल था, ठीक है, अल्काइल। और एक हाइड्रोजन हमने दिया था हेलोजन को, वो था ना अल्काइल R और हेलोजन X। तो हमने एक हाइड्रोजन R को दिया था जो कि अल्काइल था, और एक हाइड्रोजन हमने हेलोजन X को दे दिया था। तो अब आप खुद ही सोच लो कि हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, जब हम CH3CH2 को एक हाइड्रोजन देंगे तो क्या बनेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी HBr। ठीक है, HBr, दो में से एक हाइड्रोजन ये वाला और एक Br ये वाला, तो HBr बना दिया। तो हमारे पास ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन आपको बेस्ट लग रही है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना, यानी कि मेन हमारे पास जो अल्केन है वो इथेन बनता है, और हमारा ये देखो इथेन बन रहा है, और इथेन ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट समझेंगे इसको। बातें समझ आ रही है ना, लेक्चर्स लिए भी होंगे तो फिर ये और मसला नहीं होगा आपको। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में दोबारा दिखा के आया हूँ, तो आप वहां पर दोबारा देख सकते हो, अभी ऊपर वाले एमसीयूज में डिस्कस किया हमने, तो फिर से उसका कॉन्सेप्ट आ गया, तो दोबारा ऊपर नहीं गया, मैं यहीं पर आपको समझा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा देखो समझ आ रही है सिंपली बात, हेलोजिनेशन कहते हैं हम हेलोजेंस को, हेलोजेंस का सिंबल है X, ठीक है। हेलोजेंस कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन वाली ऑप्शन भी नहीं होगी, आयोडीन भी नहीं होगी, ब्रोमीन नहीं होगी। इसने कहा कि नॉट प्रोसेस, जिसमें अंदर हेलोजन हेलोजन आ ही ना रहा हो। तो क्लोरीनेशन जब होगी तो हेलोजन तो आ रहा है, आयोडीनेशन होगी तो फिर भी हेलोजन आ रहा है, ब्रोमिनेशन होगी फिर भी हेलोजन आ रहा है। तो हेलोजन नहीं आ रहा, किस में नहीं आ रहा, क्रैकिंग में नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। आ रही है ना बात समझ, हेलोजिनेशन जेन में रख लो, हेलोजन होते हैं, और हेलोजन जिसमें नहीं आ रहे, जिसमें नहीं आ रहे, तो आप समझ लो हेलोजन किसमें नहीं आएंगे, और क्रैकिंग में नहीं आ रहे ना, बाकी ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन में तो हेलोजन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न प्रोपेन। प्रोपेन का अगर हम देखें, प्रोपेन क्या है, प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है वो, और प्रोडक्ट में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, प्रोपेन लिख देंगे हम। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3। मैंने फॉर्मूला आपको याद करवाया था ना, CnH2n+2। तो मैं यहाँ पर n की जगह 3 पुट करता हूँ तो C3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेन जो है ना वो रूट वाला टेबल मैंने देखा था, तो प्रोपेन तीसरे नंबर पे आ रहा था। रूट उसका प्रॉप है और एन जो उसका है सफिक्स है। अब यहाँ पर भी मैं 3 पुट करूंगा तो 2 3 6 +2 8 हो जाएगा, H8। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया प्रोपेन का। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं ऑक्सीजन इसको O2 की प्रेजेंस में इसको बर्न करवाऊंगा तो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं CO2 + वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है जब भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, अभी मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लिखा है, तो यहाँ पर मुझे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, कार्बन पूरे करने के लिए। लेकिन अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 आइटम्स है, लेकिन यहाँ पर मैंने जब 3 लगाया तो ये 3 2 6 यहाँ पर हो गए, और ये 7वां यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर मसला तो हो गया ना। तो अगर मैं क्या करूं, अगर 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 मैं यहाँ पर 5 लगाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 5 लगाता हूँ, और हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन पूरे करता हूँ, तो वो मैं किस तरह करूंगा, किस तरह होंगे, किस तरह होंगे, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 4 2 8। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए हैं और ऑक्सीजन भी हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 4, और ये देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 3 2 6 यहाँ पर हो गए, 10 हो गए। सिमिलरली यहाँ पर देखो 5 2 10, 10 पूरे हो गए। अब मेरी इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस हो गया। इस तरह इक्वेशन बैलेंस करते होते हैं। तो अब आप देख लो कितने, हमें पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स चाहिए, तो देखो 5 मोल्स हमें चाहिए ऑक्सीजन के, 5 O2 चाहिए हमें प्रोपेन को बर्न करने के लिए, तो 5 मोल्स में आंसर लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका था। मैंने फौरन नोट किया कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, मुझे फौरन याद आया प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगी। फिर मैंने देखा रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास कितने मोल्स होने चाहिए, कितने एटम्स होने चाहिए जो प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने बैलेंस कर लिया, तो मेरे पास 5 मोल्स आंसर आ गया। तो यही कुछ हमारे पास इसका आंसर था। तो मैं एक बार दोबारा आंसर को रिपीट कर दूं। पहले का आंसर है हाइड्रोजन C, दूसरे का है B, तीसरे का है C कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, चौथे का है B, पांचवें का है N ब्यूटेन, छठे का है एडिशन, सातवें का है, अरे सातवें का क्या गया, मिथेन,
8वें का है इथेन CH3 और 9वें का है क्रैकिंग, 10वें का है B5 मोल्स। तो इसके साथ साथ ही हम इस लेक्चर को करते हैं खत्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इस एंड स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और एक प्यारा सा सब्सक्राइब बटन। अगर यहाँ तक अब आप आ ही गए हो, इसका मतलब है कि आपने लेक्चर पूरा देखा है, तो सब्सक्राइब भी करते जाना अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।